नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी हमने कुछ वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया कि हमारे पास में पोलैंड की एक काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में है और इसके लिए हमारा जो प्लान है, इसमें जो मैंने डेट दिया था कि 15 तक सेकेंड सबमिशन होगा और 20 तक थर्ड सबमिशन होगा। अभी हमें क्लाइंट की तरफ से कुछ कंफर्मेशन आया, तो जो पंजाब एरिया है, पंजाब एरिया में हमें एक इवेंट रखना है। जो गुजरात में सबमिशन होगा वो थर्सडे तक मीन्स 22 तारीख तक होगा, लेकिन पंजाब में अगर कोई हमारे इवेंट में आने का प्लान करेगा, इवेंट को अटेंड करते हैं, तो उनका सबमिशन हम 24 तारीख तक कर सकते हैं। दोस्तों, अभी पंजाब से हमें बहुत सारी इंक्वायरी आती है नॉर्थ इंडिया से, तो वहाँ पर हम लोग सेपरेट इवेंट ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रहे हैं। 23 और 24 तारीख को पंजाब में इंटरव्यू होगा और वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग प्लान कर रहे होंगे गुजरात आने का, उनको प्लान नहीं करना पड़ेगा और वो लोग सीधा चंडीगढ़ में ही अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक चीज़ रहेगी कि जो सबमिशन होगा उस टाइम पर कैंडिडेट्स को सभी डॉक्यूमेंट्स लेके आना होगा, जिसमें से उनको ओरिजिनल पासपोर्ट भी लेके आना होगा, जो उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ट्रेड सर्टिफिकेट है, यदि कोई इलेक्ट्रिशियन प्रोफाइल के लिए हो तो उसका आईटीआई का, 10th का, 12th का, अगर 12th है तो 12th, अदरवाइज 10th और आईटीआई का सर्टिफिकेट और ट्रेड सर्टिफिकेट जो इंस्टीट्यूट से मिलता है। और इसके अलावा जो उन्होंने कहीं पे काम किया होगा तो उनका आईडी कार्ड और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास में हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए सर मेरे पास ये है लेकिन घर पे है। आपके पास आपकी जॉब से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको कैरी करना होगा। आपको 5 फोटो लेके आना होगा, रेज्यूमे और जो एकेडमिक के सर्टिफिकेट्स हैं वो लेके ही आना है, लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी। सभी डॉक्यूमेंट की आप जीरोक्स कॉपी भी लेके आएंगे और स्कैनिंग कॉपी भी लेके आएंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सबकी स्कैनिंग कॉपी भी आपके पास में होना चाहिए। सो दोस्तों, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो डेट दिया जाएगा उस डेट पे आपको चंडीगढ़ में आना है। वेन्यू के लिए अभी इसमें वेन्यू फोन पर बताया जाएगा। उसका रीजन है कि अभी कोरोना के इस टाइम पर हमें सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना पड़ेगा। सो अभी इस टाइम पर अगर हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करने पर भीड़ ज़्यादा हो जाएगी और मैनेज करना टफ हो जाएगा, और सरकारी गाइडेंस के हिसाब से लोगों को इकट्ठा करना सही नहीं है सोसाइटी के लिए, देश के लिए और हम सब के लिए। इसलिए जो लोग भी हमें अपॉइंटमेंट लेके, जो लोग कंफर्म करेंगे कि वो अटेंड करने वाले हैं, उनको हम उसी हिसाब से शेड्यूल देंगे। कुछ को 23 का देंगे, कुछ का 24 का देंगे, तो जैसा सुइटेबल होगा उसके हिसाब से उनको इन्वाइट किया जाएगा। और उसमें जो उनको एक लेटर मिलेगा ईमेल के थ्रू, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, उस लेटर को लेके आना होगा। जैसे जो लेटर लेके आएंगे तभी उनको परमिशन दी जाएगी। सो दोस्तों, अभी जो हमारे पास फोकस एरिया है वो पोलैंड के लिए है। पोलैंड में ट्रेड वाली प्रोफाइल है और ये पोलैंड का जो काम रहेगा वो कंस्ट्रक्शन फील्ड का है। वो थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि पोलैंड का जब नाम सुनते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि पोलैंड, जैसे शाहरुख खान की मूवी है उसमें पोलैंड, पोलैंड क्या पोलैंड है ये पोलैंड, ठीक है, यूरोप में जा रहे हैं, बड़े बड़े सपने। दोस्तों, काम करने के लिए जाना है। अगर आपको काम करने की कैपेसिटी है तो ही वहां पे जाने का प्लान करना, क्योंकि पोलैंड, यूरोप जाना, यूरोप एकदम सपने बड़े नहीं होते हैं, सपने सब पूरे होते हैं लेकिन समय लगता है। आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल का समय देना पड़ेगा, शुरू से ही आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सो कंस्ट्रक्शन फील्ड में, हाँ, ये बात अलग है कि गल्फ कंट्री में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, पोलैंड में टेम्परेचर कम है। सो आपको फील्ड में काम करने में परेशानी नहीं होगी। और ये काम है टोटल कंस्ट्रक्शन का है। कंस्ट्रक्शन में आपका रोड कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन है। सो कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो कंफर्टेबल हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, या फिर जो ट्रेड मैंने बताई उसके लिए मेसन वगैरह, जो भी ट्रेड के प्रोफाइल्स हैं उसमें से जो इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन साथ में उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों, जो सैलरी हमने बताई ना, वो सैलरी एक कंपनी द्वारा ऑफर की गई सैलरी है, लेकिन कभी कभी कैंडिडेट की प्रोफाइल को देखते हुए वो प्लस माइनस भी हो सकती है। दैट इज नॉट फाइनल सैलरी, मीन्स थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, ऐसा नहीं कि उसका हाफ हो जाएगा, बट थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि जो ऑफर लेटर पे आएगा दैट विल बी द फाइनल वन। सो जो सैलरी दी गई है अगर उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, क्योंकि हेल्पर कैटेगरी में तो नहीं होगा, लेकिन ट्रेड वाली प्रोफाइल्स में हो सकता है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस कितना है उसके बेस पे ही वो सैलरी ऑफर करेंगे। सो वैसे तो जो जिस बंदे को अगर गल्फ एक्सपीरियंस होगा तो उसको डेफिनेटली जो दिया गया लगभग वो सैलरी मिल ही जाएगी, लेकिन जिसको गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है उसको शायद सैलरी थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन उसको कंफर्म कर दिया जाएगा। अगर वो रेडी होंगे तो ही उनका प्रोफाइल अप्लाई होगा। सो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन है पोलैंड के बारे में। पोलैंड में क्राइटेरिया सिंपल है, कोई भी कैंडिडेट 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में हो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो हमने 44 तक की एज को भी लिया है, लेकिन उसमें फिर कैंडिडेट का फिजिकल फिट, मेडिकल फिट होना चाहिए, लेकिन 44
40 की एज तक के लोग बेहिचक आ सकते हैं इसमें। और जो उसमें प्रोसेस रहेगी, अगर उनको एक्सपीरियंसड है, फ्रेशर बंदे 35 से ऊपर नहीं आए, जो फ्रेशर बंदा होगा ना उनको 35 से ऊपर थोड़ा कम पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन अगर उनको एक्सपीरियंस होगा तो वो लोग डेफिनेटली 40 या 44 तक भी आ सकते हैं। और कंपनी से कंफर्मेशन लेने के बाद ही उनका फाइल इन होगा। दोस्तों कोई भी कंपनी हायर करती है तो कंपनी काम के लिए हायर करती है, उनको पोटेंशियल देखेगा तो कैंडिडेट को हायर कर लेंगे डेफिनेटली। अब ये बात होगी पोलैंड के लिए। नेक्स्ट अभी इस इवेंट के बाद, इस इवेंट के साथ साथ में हम लोग सिंगापुर में वर्क परमिट के लिए भी सबमिशन करेंगे, और दुबई में जो मैंने कल वीडियो डाला उस वीडियो में जो वैकेंसीज हैं उसके लिए भी सबमिशन करेंगे। इसमें दुबई का जो फ्लाइट होगा वो 30 तारीख से 5 तारीख के बीच में होगा, और जो सिंगापुर का है, सिंगापुर का जो WP के लिए अप्लाई होगा वो इमीडिएटली हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, और उनका 2 मंथ्स के अंदर वीजा भी आ जाएगा। सो दोस्तों इन 3 देशों में जो भी अप्लाई करने वाले हों, चाहे वो किसी भी ट्रेड के लिए हों, जो वैकेंसीज मैंने मेंशन की हैं वीडियो में, पिछले वीडियोस में जो मेंशन किए हैं, मैं तीनों वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप उन तीनों वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारी प्रोफाइल के बारे में पता चल जाएगा। दुबई के लिए जो क्राइटेरिया है वो दुबई के लिए अप्लाई करेंगे, सिंगापुर के लिए जो फिट होते हैं, सिंगापुर के लिए इंटरेस्टेड है वो सिंगापुर में अप्लाई करेंगे, और पोलैंड के लिए जो इंटरेस्टेड है वो पोलैंड में अप्लाई करेंगे। दोस्तों पोलैंड के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पोलैंड में अभी इस टाइम पर रिक्वायरमेंट है। जनरली इतनी क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट कभी नहीं होती है। इससे पहले पैंडेमिक से पहले आपने कभी इस टाइप की वैकेंसी नहीं देखी होगी, लेकिन अभी वहां पर है। और सबसे अच्छी बात है कि अभी इस टाइम पर पोलैंड का फ्लाइट चालू है। दुनिया में बहुत सारे देश बंद हैं, लेकिन पोलैंड, दुबई और सिंगापुर तीनों चालू है। सिंगापुर में स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, दुबई अभी नॉर्मल विजिट वीजा पे चालू है। दुबई में कुछ प्रोफाइल एम्प्लॉयमेंट वीजा भी लेंगे, बट वो कम प्रोफाइल होंगी, हम उसके बारे में आपको आगे अपडेट करेंगे। फिलहाल अभी जो 23 और 24 तारीख को डॉक्यूमेंट सबमिशन करेंगे वो हम 30 तारीख से 5 तारीख के बीच में फ्लाई के लिए करेंगे। और सिंगापुर के लिए जो रहेगा, अभी जब तक हमारा जो प्रोसेस है गवर्नमेंट की तरफ से क्वारंटाइन कंपलसरी है, तब तक के लिए हमें स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। फ्लाइट वंदे भारत मिशन से होगी, उसके बाद जब नॉर्मल हो जाएगा तो फिर रेगुलर हो जाएगी। सो बेसिकली हमारा जो 80% फोकस है वो रहेगा पोलैंड के ऊपर डॉक्यूमेंट सबमिशन का, और 20% में सिंगापुर और दुबई के लिए भी डॉक्यूमेंट सबमिशन होंगे। दोस्तों वीडियो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है, और जो वीडियो मैंने आप पहले बनाए थे उसका लिंक रहेगा, आप उनको प्रॉपर तरीके से देख लेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको प्रोसेस के बारे में, सर्विस चार्ज के बारे में पता करना होगा तो आप जो नंबर्स दिए जाएंगे उन नंबर पर सोमवार से शनिवार के बीच में 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में कॉल करेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों एक चीज होती है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स की, जो इंटरेस्टेड होते हैं वो सच में सही तरीके से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और ऑफिस भी आते हैं, और जो इंटरेस्टेड नहीं होते, जो सिर्फ टाइम पास करते हैं, उन्हीं के कमेंट्स होते हैं कि जो फोन आंसर नहीं होता है। अभी यहाँ पर जो कैंडिडेट ऑफिस में आता है उसको कभी शिकायत नहीं होती है कि हमारे यहाँ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, लेकिन उसके लिए भी एक रिलेवेंट कैंडिडेट बनना पड़ेगा आपको, अगर आप सच में सिंसियर है बाहर जाने के लिए। बाकी अगर सिंसियर नहीं है तो फिर आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, हम क्या कोई भी नहीं कर सकता मदद। सो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करना कि हमारे ऑफिस में HR बैठते हैं, कोई कस्टमर केयर कॉल सेंटर वाले लोग नहीं बैठते हैं। यहाँ पर आपको सपोर्ट प्रॉपर मिलेगा, बशर्ते आप प्रॉपर तरीके से फिटमेंट के साथ में इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर रखेंगे आपको हमारे ऑफिस से रिप्लाई मिल जाएगा। और हमारे ऑफिस में डेली 700 से लेकर 1000 के बीच में कॉल आते हैं, कभी 700, कभी 800, कभी 900, कभी 1000। सो इतनी ह्यूज क्वांटिटी में कॉल्स आने पर डेफिनेटली रिलेवेंट कॉल पे ही एनर्जी खर्च कर सकते हैं, इररिलेवेंट कॉल पे हम एनर्जी खर्च नहीं कर सकते हैं, ये फैक्ट है, राइट। और इसमें अगर कोई किसी को लाइक ऐसा प्रॉब्लम है तो सिंपल सी बात है, अगर जो बंदा प्रोफेशनल वे में कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता उसको सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो उसको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। ये हमारे यहाँ पर नहीं, किसी भी जगह पे नहीं होगी। कंपनी का कुछ क्राइटेरिया होता है जिसमें से कैंडिडेट के अंदर हर चीज देखते हैं, वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का ढंग, या फिर प्रोफेशनल कितना है, वो डॉक्यूमेंट को कैसे प्रेजेंट करते हैं, सीनियर से कैसे बात करते हैं। यहाँ पर उनका कोई जूनियर नहीं है, अगर वो सोचे वो सुपर है और हमारे एग्जीक्यूटिव जूनियर है, बिल्कुल भी नहीं है। जो जॉब देने वाले हैं वो आपसे सुपर हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आपकी हेल्प कर रहे हैं, दोनों इक्वल हैं, हम आपको हेल्प कर रहे हैं, आप प्रोसेस में हो रहे हैं, दोनों का बेनिफिट है, तभी हम अप्लाई करवाते हैं, या आप बाहर जाते हैं तो दोनों को ही फायदा होता है। इसमें कोई छोटा नहीं है। आप सोचो कि कस्टमर केयर के हम टाइम पास करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको जाना है, सच में आपको हमारी तरफ से हेल्प चाहिए, या सच में आपको अपने करियर के लिए प्लानिंग करना है, तो आप प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे और इन्फॉर्मेशन लेंगे, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और इसमें हमारे पास जितने लोग ऑफिस में आए हैं ना, अभी तक का रिकॉर्ड है, ऑलमोस्ट सभी लोगों को इसका आइडिया हो गया कि हमारे ऑफिस में इंक्वायरी का आंसर बराबर जाता है, अगर आपने ढंग से इंक्वायरी की तो।
दोस्तों बाकी इंक्वायरी के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, उसमें हम ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबका अलग अलग वे ऑफ टॉकिंग होता है और सबकी प्रायोरिटी होती है। कुछ लोग टाइम पास करते ही करते हैं तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते, और खासतौर से जो लोग कुछ एजेंट्स लोग हैं जिनको और कुछ काम नहीं है वो करेंगे, लेकिन जो रियल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ढंग से इंक्वायरी करते हैं और ऑफिस में आके अप्लाई भी करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।